Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आखिरकार हमारे पेपर्स हो रहे हैं और बायोलॉजी का पेपर जो है वो करीब है। तो आई हैव रिसीव्ड सम गेस्ट पेपर्स। आप जो है एक दफ़ा देख लें। गेस्ट पेपर्स का मतलब 100% ये नहीं होता कि ऐसा सच आपको पेपर आएगा। इससे एक आइडिया मिल जाएगा मॉडल पेपर का। एक आइडिया मिल जाएगा कि इस चैप्टर में से क्या हमारा ये क्वेश्चन रह तो नहीं गया। तो इस तरह ये होता है कि आपका जो है वो जल्दी जल्दी गो थ्रू भी हो जाता है। सही। तो ये सारे चैप्टर्स में से उन्होंने दिया हुआ है। तो ये मैंने एक दफ़ा वैसे सर्च भी किया सारे का सारा, मतलब इसको सारे का जितने भी चैप्टर्स थे मैंने देखे, तो उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उन्हीं को सेपरेट किया हुआ है। तो आपको पता है रेपिटेशन होती है, बुक सेम है और वैसे भी स्मार्ट सिलेबस है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वही रह गई हुई हैं। तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगी मैं साथ। तो आप जो है इसको तसल्ली से बैठ के देखें। दिस वुड बी वन वीडियो इंशाल्लाह। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमारा चैप्टर नंबर 1, उसमें ब्रांचेस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है: माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फ्रेश वाटर, मैरीन एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये सारी आपको पता है। माइक्रोबायोलॉजी में we study some microorganism that we cannot see with naked eye. Then we are also supposed to write its examples. एग्जाम्पल के बगैर कोई भी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। फिर बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आप जो है इनको एज सच देख लें: फ्रेश वाटर बायोलॉजी, देन मैरीन एंड देन बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो है आप सबसे पहले जो है जब भी आपने ब्रांचेस की लिखनी है तो आप सबसे पहले फ्रेश वाटर को डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसकी बायोलॉजी को आप जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। देन मैरीन बायोलॉजी, मैरीन आपको पता है साल्टी वाटर, ओशन वाटर, तो इसकी बायोलॉजी को। और फिर बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, तो यू विल आल्सो राइट अबाउट फ्लोरा एंड फाना। उसके बाद वाट आर मैक्रो एंड माइक्रो मालिक्यूल्स। मैक्रो आपको पता है जिनका हाई मालिकुलर वेट होता है, लाइक लिपिड्स, लाइक प्रोटीन्स। और माइक्रो जो होते हैं विद लो मालिकुलर वेट, तो जैसे वाटर। रिफाइंड फाइलेटिक लेने जो है ये हमें अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। वी कैन गेट टू नो अबाउट आवर फोर फादर्स। ओके। उसके बाद जो है डिफाइंड डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव। ये आप जो है बेटा रीजनिंग का एग्जैक्ट बुक से देखें और साथ में इसकी एग्जांपल ज़रूर दें। हाउ डज़ थ्योरी डिफ़र फ्रॉम लॉ। आपको पता है थ्योरी कैन चेंज एंड लॉ जो है वो चेंज नहीं होता, वो तो एक कानून होता है। जैसे हार्डे वेनबर्ग लॉ है, जैसे मैंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ओके। व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेट का आपको मतलब पता है, दो चीज़ों को जोड़ के। तो ये आप जो है इसको अच्छे तरीके से कर लें। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, ये तो बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ भी हो रही है। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो विदाउट सॉइल जो हम प्लांट्स को ग्रो कर लेते हैं उसमें वाटर में न्यूट्रिएंट्स डाल के। हाइपोथेसिस की डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ बायोपेस्टिसाइड। बायो मीन्स लाइफ, और जो पेस्टिसाइड्स को ख़त्म करने के लिए, लाइक अगर बहुत ज़्यादा किसी जगह पर ग्रॉस हॉपर हो गए हैं या ऐसे इंसेक्ट्स हो गए हैं जो हमारी फसल को ख़राब कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लिजर्ड्स छोड़ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे बायोपेस्टिसाइड, ठीक है, जिनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। राइट फॉर एरिया जोग्राफिकल चार्ट जो है विद टाइम। हाउ डिटरमिन एज ऑफ रॉक, इट्स यूज़ ऑफ कार्बन 14, गिव 4 characteristics ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिस वेरी इजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दे डू रिप्रोड्यूस, दे डू ग्रो, they do respire, and there is also movement. Define bio pesticide with example। ये फिर वही बात आ गई, ये पेस्टिसाइड है बेटे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे जो है ये अच्छी तरह से कर ले। कम्युनिटी, पॉपुलेशन जो होता है वो एक ही स्पीसी के कितने मेंबर्स है सेम टाइम में, सेम एरिया में। और कम्युनिटी में क्या होता है, डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर रहते हैं, लाइक पॉन्ड कम्युनिटी, लाइक फॉरेस्ट कम्युनिटी। देन फर्स्ट में लॉन्ग कौन सा इंपॉर्टेंट है? हाउ स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प मैनकाइंड टू इम्प्रूव प्रोडक्शन ऑफ फूड, डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, explain biological method. The second chapter is what is biochemistry with significance, और आप उसकी अहमियत लिखेंगे। what is heat capacity of water with significance, this is very important. Define protective rule of water, then sketch D-ribose and D-glucose, these are also very important.
डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इन्होंने वाकई अच्छे क्वेश्चन दिए हैं और ऐसा ही आपको पेपर में आए होने हैं। व्हाट इज़ लिपिड एंड डाइट इट्स इम्पोर्टेंस, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें आप जो है हमारी बॉडी में जो लिपिड्स हैं, लाइक वी हैव स्टीरॉइड्स, लाइक आप इनके लिखेंगे सारे साथ, एग्जांपल्स देंगे। डिफाइन हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन। व्हाट डू यू नो अबाउट आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, शो पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स, how lipids have double amount of energy as compared to carbohydrates. And then the long questions, explain structure of protein, this is very important, and always remember proteins are made up of amino acids. Explain water as medium as life and its significance, तो ये तो अच्छा सा कर लेंगे आप इंशाल्लाह। एक्सप्लेन फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दिस होल चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन एंड अगेन से आई वुड से दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सारे ही क्वेश्चन जो है ये इम्पॉर्टेंट है। डिस्क्राइब इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर बाय डिस्कसिंग इट्स वेरियस प्रॉपर्टीज़। देन वी हैव चैप्टर नंबर 3, डिफाइन एंजाइम, and always remember enzymes are globular protein and proteins are made up of amino acids. Difference between apo and holo enzyme, cofactor and activator of enzyme, ये जो आगे डेफिनेशंस हैं प्रोस्थेटिक की, कोएंजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव साइट, बाइंडिंग साइट, सबस्ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, व्हाट इज़ इंड्यूस फिट मॉडल, ये भी पूछ लेते हैं कि ये किसने जो है दिया था इंड्यूस फिट मॉडल। उसके बाद इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जो एंजाइम की जो होती है वर्किंग उसको स्टॉप कर देते हैं। डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल इनहिबिटर्स, what are competitive and non-competitive inhibitor, compare pepsin with pepsinogen, one is active form while the other one is inactive form, right mechanism of enzyme action। तो इसमें आप दोनों लिखेंगे, इंड्यूस फिट मॉडल भी लिखेंगे एंड लॉक एंड की मॉडल भी लिखेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 आ गया, ब्रीफली एक्सप्लेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये शॉर्ट में भी इम्पॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, दिस इज़ द मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वेयर there is lipid bilayer where proteins are floated and there are channels through which जो है selectively permeable membrane का system जो है वो continue रहते। define semi permeable membrane, what are thylakoid thylakoid जो है आपको पता, ये बहुत important है। ये सारे का सारा जो structure है ना क्लोरोप्लास्ट का, ये सारा important है। what are granum, इसकी diagram की प्रैक्टिस कर लें। difference between primary cell wall and secondary cell wall, what are chromoplast, chroma means color, ओके ओके, और ये फ्लोर की पेटल्स में होते हैं। फिर फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी ऑपरेटस का फंक्शन लिखेंगे, राइबोसोम का प्रोटीन बनाना है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो जो स्मूथ होती है वो डिडॉक्सिफिकेशन करती है टॉक्सिन्स की, और जो रफ होती है उसके ऊपर क्योंकि राइबोसोम्स लगे होते हैं तो वहाँ पर प्रोटीन तैयार होती है। प्लास्टिड्स बेटे क्या हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, सबका डिफरेंट फंक्शन है। देन वी हैव लाइफोसोम एंड सेंट्रियोल, सेंट्रियोल आपको पता है सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते। हाउ सिस्टर्नी डिफर फ्रॉम क्रिस्टी, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब भी टेस्ट बनाती हूँ ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देती हूँ। क्रिस्टी तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और सिस्टर्नी जो है वो गोल्जी बॉडीज़ में, गोल्जी ऑपरेटस में होते हैं। कंपेयर क्रोमोप्लास्ट विद ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको क्रोमा मीन कलर एंड ल्यूको मीन्स इट्स कलरलेस और वाइट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस, इसमें जहाँ स्टार्च होती है वहाँ पर लाइक रूट्स है, लाइक जो पोटैटो है लाइक रेडिश है, तो ये रूट्स हैं, दे कुड हैव ल्यूकोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट पत्तियों वगैरह में होती हैं, पेटल्स में। देन एक्सप्लेन प्लास्टिड एंड इट्स टाइप्स, मैं अगेन एंड अगेन बता रही हूँ, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। Explain ribosomes, it's very important, it has 2 subunits. Some ribosomes are really moving in the cytoplasm while others are attached with rough endoplasmic reticulum and then help in making proteins. Difference between prokaryotic and eukaryotic cell, it's again an easy question. Prokaryotes are those cells having nucleus without membranes एंड यूकैरियोटिक सेल्स है। उसके बाद आप इसकी जो है वो एग्जांपल भी लिखेंगे कि जो किसकी बॉडी में जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल हैं और कौन से यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है, हम सब यूकैरियोट्स हैं और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ बैक्टीरिया हैं। राइट एन नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ पावर हाउस ऑफ द सेल
Write a note on Golgi apparatus. Explain ER means endoplasmic reticulum. Explain cell membrane and fluid mosaic model. Then again is a very important define species. जब भी species लिखते हैं तो उसका जिसको species पढ़ते हैं sometimes, तो species जो है बच्चे ये the group of organism which can freely interbreed among themselves and can produce fertile offspring are called species. और हर एनिमल की अपनी स्पीसी होती है. लाइक ह्यूमन बींग्स आर वन स्पीसी, लाइक कैट आर वन स्पीसी. आप कोई ना कोई एग्जांपल ज़रूर देंगे. What is binomial nomenclature? This was represented by Carolus Linnaeus, and the first name was of genus, the first part, and the second was of species. और उसके साथ जो है आप इसको लिखने का तरीका लिखेंगे कि हम जो है या तो हम इसको इटैलिक्स में लिखते हैं या पर हम इसको लिख के अंडरलाइन करते हैं. और जीनस का पहला हर्फ जो होता है, पहला लफ्ज़ होता है वो कैपिटल होता है, और स्पीसीज़ का जो है वो पहले स्मॉल लिखा जाता है. लाइक होमोसेपियन में एच कैपिटल आएगा और सेपियन में ए स्मॉल आएगा. What do you know about tobacco mosaic virus? Give characteristics of virus. Important, compare capsid and capomere. Book लेके compare virion and prion. What do you know about lytic cycle and lysogenic cycle? Very important, ये long में भी आ सकते हैं. What is tuberculosis? What is hepatitis? Explain its types. Explain AIDS. Explain viral diseases. What is life cycle of bacteria phase? Structure of virus is again important. What is flagella with its function? Gram positive bacteria, gram negative bacteria. What is plasmid? Difference between cyst and spores? Very great question. What is aerobic respiration and anaerobic? Aerobic where oxygen is used and anaerobic where no oxygen is used. What is facultative bacteria which cannot live without their host? I'm not sure one needs facultative or obligatory. What do you know about a spirochete? What is microphilic, microaerophilic? What is lag phase, log phase? These all phases are important. Decline phase. And what is antiseptics and chemotherapeutic? Right, two uses and misuse of antibiotics. Characteristics of cyanobacteria. Explain a method of control of microorganism, and explain nutrition in bacteria. Explain flagella and their function. ये सब लॉन्ग क्वेश्चंस थे. अब कंपेयर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. चैप्टर नंबर 7 में सूडोपोडिया क्या होते हैं. गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जू फ्लैजेलेट. व्हाट इज़ जॉइंट अमीबा and what is African sleeping sickness. What is ciliate. Compare foraminifera and actinopods. How algae differ from plants. What is thallus. Thallus is very important. Thallus is plant-like body but not differentiated root, stem and leaf. Briefly explain euglenoid. What is kelps. Kelps is a type of algae which is a very supplementary diet, can be used as a source of protein. Give characteristics of brown algae. Explain briefly red algae. Rhodophyta, important. Greek characteristics of algae. Compare slime mold with water mold. Slime mold and water mold long question भी आता है. What is chlorella. What is nuclear mitosis. How resemble fungi with plants. Plants के साथ fungi कैसे resemble करती है. Because fungi have cell wall but their composition is different. Fungi cell wall is made up of chitin while plant cell wall is made up of cellulose. Define hyphen with its types. What are lichens. Lichens are very important. Lichens it's a symbiotic relationship between algae and fungi. Algae provide food with the help of photosynthesis while fungi provide protection. What is mycorrhiza. What is endomycorrhiza and ectomycorrhiza. Compare ascus with basidium. Rust and smut. How budding different from fragmentation. How spore different from conidia. These all are very important. You can take a screenshot. What are toadstool with example. Toadstool are fungi. These are very toxic.
We cannot eat them. Okay. What is plasmogamy? Long question. Discuss taxonomic state of fungi. How asexual reproduction occur in fungi. Give an account of Ascomycete. Explain and draw structure of Rhizopus. Characteristics of basidiomycetes. Give economic gain and losses due to fungi. It's important. Okay, chapter number 9. What is phylogenetic system of classification? Difference between Anthridiophore and Archigoniophores. आपको पता है Antheridia and Archigonium is the female portion which is having egg, and Anthridiophore is the male portion. Okay, what is amphibious plants? ये जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं, these are amphibious plants because they behave same like amphibians होते हैं हमारे toads and frogs. They live totally on land, but for reproduction they need water. What is protonema? How oval differ from seed? What is overtopping? What is, अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिलते ये बुक से, वैसे आपने पढ़ दी होगी, मिल जाएंगे इंशाल्लाह. व्हाट इज़ फ्रॉन, इन विच ग्रुप दे आर फाउंड? डिफरेंस बिटवीन ट्रैक्योफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स. हाउ माइक्रोफाइलस डिफर फ्रॉम मेगाफिल्स. Microphylls differ from megaphylls. What is embryo sac? How homospore differ from heterospore? What is gymnosperm with example? Gymno means naked, sperm means seed. Okay, उसके बाद differentiate between male cone and female cone of Pinus. What is angiosperm with example? All plants around us are angiosperms. Okay, they are seeded plants. Define flower and name essential parts of flower. Flower को define करें, उसके parts apple, petal, stamen, carpel. What do you know about double fertilization? What is sarcinate vernation? Sarcinate vernation is very important. Okay, उसके बाद write down characteristics of bryophytes. Give difference between monocotyledon and dicotyledons. Which plants group are called anthrophytes? Write a note on adoption of bryophytes for life on land. Explain life cycle of एडिएंटम. और ये जो ऊपर क्वेश्चन था सर्सिनेट वर्नेशन, ये भी एडिएंटम में ही होती है. जब नया निकलती है नया स्टेम तो वो कर्लिंग फॉर्म में होता है, उसको सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं. डिस्क्राइब एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल लीफ. एक्सप्लेन स्टेप एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट. डिफ्रेंशिएट मोनोकॉटिलेडन्स फ्रॉम डाइकॉटिलेडन्स. मोनोकॉट और डाइकॉट को तो पता है ना, लाइक चावल का दाना जो है वो है तो सीड है ना, तो वो मोनोकॉट है, और डाइकॉट जैसे मटर का दाना सीड है लेकिन उसके 2 कॉटिलेडन्स हैं. ओके, उसके बाद मज़े का चैप्टर हो गया हाउ एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स आर सेम ओरिजिन. एनिलिड्स में भी इनकी बॉडी के सेगमेंट्स हैं और आर्थ्रोपोड्स में भी. ठीक है, दे बोथ हैव पेयर्ड लेग्स. कंपेयर रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री. आपको पता है रेडियल सिमेट्री में इफ एनिमल्स एनिमल कैन कट फ्रॉम एनी प्लेन इन द सेम पाथ्स. एंड बायलेटरल सिमेट्री इज़, जैसे इंसान है जैसे फ़िश है, इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है. सिर्फ सेंट्रल एक्सिस जो है उससे कट करें तो वो जो है जो बॉडी का एक पार्ट है वो दूसरे का बिल्कुल मिरर इमेज होता है. डिफरेंस बिटवीन डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स. Or schizocilus and enterocilus loam, these are important. Difference between sac-like and tube-like digestive system. And how acoelomate differ from pseudocoelomates. Define gammules and protandrous. What is importance of sponges? Sponges आपको पता है वाटर फिल्ट्रेशन में बहुत हेल्प करती है. How ostia differ from osculum. What are cnidocytes? Cnidocytes very 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 important. हाउ पॉलिप्स डिफर फ्रॉम मेड्यूसी. मेड्यूसी आपको पता है फ्रीली फ्लोटिंग स्टेज होती है, और पॉलिप्स जो होते हैं दे आर लाइक हाइड्रा. दे लिव अटैच टू देयर सबस्ट्रेटम. What is nematocyst? These are stinging tentacles. Okay, what is hermaphrodite animal? It's very important. Hermaphrodite animals are both animals which are having both sexes and this in the same जो है वो किस में organism में. This happens in some leeches and
ओके, गिव पैरासिटिक अडॉप्शन ऑफ फ्लैटफॉर्म्स किस तरह से पैरासिटिक लाइफ गुजार रहे हैं. गिव बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के फ़ायदे क्या हैं. इंसेक्ट्स आर पोलिनेटर्स. इंसेक्ट्स गिव अस हनी and there are lot many beneficial effects of insects. नेम द हार्मफुल इंसेक्ट्स. हार्मफुल इंसेक्ट में सबसे बड़ा तो मच्छर है, फिर मक्खियाँ हैं, फिर स्लीपिंग सिकनेस काज करने वाली क्या नाम है उसका, आई एम फॉरगेटिंग. हाउ इकाइनोडर्म्स रिलेटेड विद हेमिकॉर्डेट्स. इकाइनोडर्म्स जो है वो बहुत रिलेटेड हैं हेमिकॉर्डेट से, क्योंकि इनमें इनके जो स्केल्स हैं उन उधर से जो स्केलेटन का सिस्टम था वो स्लोली डेवलप हो रहा था. देन जो इकाइनोडर्म्स हैं, आई एम अगेन फॉरगेटिंग, क्योंकि ये लॉन्ग जो है एक्सप्लेनेशन है. ओके, उसके बाद हाउ सीलोमेट डिफर फ्रॉम ए सीलोमेट. व्हाट इज़ हीमोसायानिन. हीमोसायानिन हीम जो है इट सम लाइक समथिंग लाइक ब्लड. और ये जो हमारे इंसेक्ट्स में वाइट कलर का हीमोलिम्फ होता है, तो हीमोसायानिन, यू कैन गूगल इट or you can watch it from your book. How spiral cleavage differ from radiate cleavage. It's again important. What is pseudocoelomate, what is blastocyst, what is honeydew, and define bioenergetics. It's 11th chapter. Difference between photosynthesis and respiration. What is photosynthesis and give its equation. What is compensation point. Compare aerobic and aerobic respiration. Sorry. अच्छा, ओके, ये जो पिगमेंट्स का है ए एंड बी और जो नेसेसरी पिगमेंट्स हैं वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, आई एम गोइंग टू सून एंड दिस वीडियो. What are villi? Villi are in small intestine which increase the digestive surface area. What is peristalsis and antiperistalsis? You know, peristalsis से food हमारी body में जो है that goes towards whole alimentary canal. Antiperistalsis है जो है वो कब होती है during vomiting. What is hunger pain? ओके, हंगर पैंग होता है. वैसे कंपेयर काइम विद बोलस, वेरी इंपॉर्टेंट. बोलस तो हमारे मुंह में प्रिपेयर हो जाता है, जिसमें जो है वो सिलेक्शन हो जाती है, ग्राइंडिंग हो जाती है, उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है और वो एक स्लिपरी सा बॉल बन जाता है. दैट्स बोलस. और काइम जो है वो स्टमक के एसिड मिक्सचर होने के बाद. डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड. इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ अल्सर, व्हाट इज़ म्यूकस ऑफ स्टमक एंड गिव फंक्शन. Composition of pancreatic juice. Appendix with appendicitis. Wherever you see itis, तो उसका मीनिंग होता है स्वेलिंग. तो अपेंडिक्स तो मौजूद है, लेकिन अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो वो अपेंडिसाइटिस बन जाती है, वो दर्द करती है, फिर उसको निकालना ज़रूरी होता है. ब्रीफली एक्सप्लेन पाइल्स. पाइल्स जिसको बवासीर कहते हैं. डिफरेंस बिटवीन स्पोरोफिटिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. स्पोरोफिटिक नहीं हो, सेप्रोफिटिक है जिसमें डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल की जाती है, लाइक फंगस जैसे हासिल करती है. और पैरासाइट आपको पता, जैसे मच्छर, जैसे लेचेस, जैसे लाइसेस लेती हैं हमसे. व्हाट आर हेमोरॉइड्स. व्हाट इज़ मैस्टिकेशन. ओके, ये जो आप सारा दिन बबल चबाते रहते हो ना, ये भी सेम लाइक मैस्टिकेशन. डिफ्रेंशिएट बिटवीन carnivore and omnivore. Carnivore are meat eating animals and omnivores are those animals which can eat meat and plant material. जो भी है सब्जी खोर भी होते हैं और ये गोश्त खोर भी होते हैं. Explain heterotrophic mode of nutrition in plants. वो वाले प्लांट्स जो फोटोसिंथेटिक नहीं होते, जो कि कार्निवर्स हो सकती हैं, लाइक पिक्चर प्लांट्स, लाइक सन ड्यू. डिस्क्राइब डाइजेशन इन ओरल कैविटी इन मैन. ओरल कैविटी मुंह के पोर्शन में कितनी डाइजेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स तक की होती है. एक्सप्लेन डाइजेशन इन ह्यूमन स्टमक. उसमें ये सारे जो है ये लॉन्ग में आ सकते हैं. रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन डाइजेशन.
and absorption of food in ileum in man. uh, why air is better medium respiratory medium than water? What is diaphragm and state its role in breathing? Respiratory surface give their properties. What is parabronchi? Parabronchi only present in birds. What are bronchioles? Where trachea is divided. Trachea divides into bronchi and bronchi into bronchioles. Name different parts of air passageway of man. इसकी जो है डायग्राम की प्रैक्टिस करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं. कंपेयर स्टोमेटा एंड लेंटिसेल. लेंटिसेल्स जो होते हैं वो तो आपको पता है ओल्डर ट्री की बाग में होते हैं और स्टोमेटा लीव्स में होते हैं. और ये दोनों क्या करती हैं गैस एक्सचेंज में, और स्टोमेटा से वाटर जो है वो भी ट्रांसपिरेशन का लॉस होता है. व्हाट इज़ लेरिंक्स? इट्स अ साउंड बॉक्स which produce sound with the help of vocal cords. What is a vocal cord and their function? Compare diaphragm and pleura. प्लूरा आपको पता है ये तो ऊपरली लेयर है हमारे लंग्स की जो प्रोटेक्ट करती है, और इसमें इसके और उसके हमारे लंग्स के दरमियान में जो है वो फ्लूइड भी होता है. राइट. मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन ऑफ एयर इन मैन. राइट डाउन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन एट्रियल एंड venous blood. It's very important. Where carbonic anhydrase enzyme present. What are symptoms of asthma? Asthma के symptoms wheezing and pain in shoulders and no digestion, and we feel somehow sweating and no breathing. How pH and temperature affect capacity of hemoglobin to combine with oxygen? Why ventilation in water is far more difficult than air? State pressure flow theory. Compare diffusion and osmosis. What is pulmonary circulation? Differentiate between cohesion and adhesion, and compare apoplast pathway and symplast pathway. Very important. Plasmolysis and deplasmolysis. What is guttation? गुटेशन आपको पता है प्लांट्स में होती है यूजुअली इन सम ग्रासेस, और गुटेशन जो है ये डिफरेंट है ड्यू से, क्योंकि जो ड्यू होती है वो सारे के सारे पत्ते पे पड़ी होती है, जो गुटेशन है वो सिर्फ टिप्स पे होती है. इम्बाइबिशन हु वर्क ऑन इट. इम्बाइबिशन जैसे हम जैसे जो चने होते हैं इनको हम भिगो देते हैं, सो करने से पहले कोई भी सीड जो होता है वो वाटर को जो है वो अब्जॉर्ब करता है, जिससे जो इस प्रोसेस को इम्बाइबेशन कहते हैं. और electrocardiogram ECG. What is plasmodesmata? How are source differ from sink in plant? सोर्स कहाँ से आ रहा है सिंक और प्लांट. फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर ग्लूकोज की बात करें तो उसका सोर्स जो है वो सनलाइट और ये सारा लीव्स जो है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, और उसका जो सिंक होगा वो ग्लूकोज जो भी सीड्स में प्रिपेयर हुआ या वो आलू की स्टार्च में प्रिपेयर हुआ तो वो उसका सिंक होगा. और हाउ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स कम्युनिकेट. single circuit heart in fishes and other animals, and double circuit heart we have. What is double circuit heart? Where at the same time blood is being pumped to the lungs and to the body. Define blue baby and give its cause. When we are born in our body, in our heart, between right and left atria there is foramen ovale. फोरामेन ओवेल एक छोटे से सुराख की तरह होता है जो स्लोली खुद ही हील हो जाता है. अगर वो हील ना हो तो वो वैसे का वैसे ही रहता है. तो जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो ब्लड है उसमें मिक्सिंग हो जाती है, जिससे थोड़ी बहुत भी जो है वो हिलने जुलने से जो है वो बेबी ब्लू हो जाता है, इसलिए इसको ब्लू बेबी कहा जाता है. ओके. कंपेयर पल्मोनरी सर्कुलेशन. सिस्टेमिक पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल के पास और राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाना ऑक्सीजन लेने के लिए. दिस इज़ पल्मोनरी. और सिस्टेमिक में जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई करना, लंग्स से लेना लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लंग्स से फिर लेफ़्ट एट्रिया में लेना, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी को सप्लाई करना ए सिस्टेमिक सर्कुलेशन. व्हाट डू यू नो अबाउट हाइपरटेंशन? इट्स हाई ब्लड प्रेशर. व्हाट डू यू नो अबाउट मायोकार्डियल इन्फेक्शन? ये जो है
मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है कोरोनरी आर्टरी में प्लाक की वजह से होता। और व्हाट डू यू नो अबाउट स्ट्रोक, और what is vasodilation and vasoconstriction? Vasodilation happens in summer weather where our vessels dilate to escape heat, and vasoconstriction happens in the winter season where our arteries and veins and all our vessels constrict, which are superficial, and these save us our heat from being lost. Okay, what do you know about brain hemorrhage? Hemorrhage, ब्लड का निकलना. हाउ सिस्टोलिक प्रेशर डिफर फ्रॉम डायस्टोलिक प्रेशर? सिस्टोल जो होता है वो थोड़ा सिस्टोल जो डायस्टोल में क्या होता है, एट्रिया रिलैक्स करते हैं और फिल अप करते हैं, और डाया का मतलब ही होता है फैलना, और सिस्टोल में जो होता है वो जो है वो पंप आउट किया जाता है. व्हाट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी, जो हमारी अपनी बॉडी की होती है. व्हाट इज़ लिम्फ नोड, डिफाइन एंटीजन एंड एंटीबॉडी. एंटीजन जो हमारी बॉडी पे अटैक होता है, लाइक जो बाहर से बैक्टीरिया वायरस जाता है वो एज एन एंटीजन जाता है, और हमारी बॉडी उसके खिलाफ जो इम्यूनिटी बनाती है वो एंटीबॉडी होती है. व्हाट इज़ पैसिव इम्यूनिटी? पैसिव इम्यूनिटी इज़ इम्यूनिटी दैट वी टेक आउटसाइड ऑफ द बॉडी. What is blood platelets? These are called thrombocytes, and they help to clot blood. And if there are if these platelets or thrombocytes are not working, uh, there happens a loss of blood loss, and vitamin K is necessary for their better work. Define cohesion tension theory. Compare thrombus with embolus. इट्स अगेन इम्पॉर्टेंट. थ्रोम्बस अगर आर्टरी में कहीं प्लाक बन गया है और वो अपनी जगह पे खड़ा रहे, ठीक है, उधर ही रहे, तो वो थ्रोम्बस होता है. लेकिन अगर वो फ्लोट करना शुरू कर दे हमारे वेसल्स में, तो वो एम्बोलस होता है. हाउ हार्ट साउंड प्रोड्यूस लब एंड डब साउंड? आपको पता है सिस्टोल और डायस्टोलिक प्रेशर की वजह से. एक्सप्लेन वेरियस फंक्शन ऑफ ब्लड, एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. 100% तो नहीं है, बहरहाल आएगा. एक्सप्लेन कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा. इट्स अगेन इंपॉर्टेंट. गिव फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. व्हाट इज़ कार्डियक साइकिल? डिस्क्राइब इट्स फेजेस. डिस्क्राइब ट्रू हाइपोथेसिस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. कंपेयर आर्टरीज विद वेन्स. डिफाइन इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स. और इम्यूनिटी जो है वो शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी दोनों तरह जो है वो इम्पॉर्टेंट. ये सारे क्वेश्चन ही उन्होंने अच्छे दिए हुए हैं. इससे एक दफ़ा आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ओके वी हैव डन आवर बुक. सो सोच समझ के कीजिएगा. इट्स ईजी. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमानिल्लाह.